भारत अमेरिका से कभी नहीं डरा। तो आज क्यों? आज हम इसकी बात को मानने के लिए क्यों विवश हुए? क्यों हम आज अगर विवश नहीं भी हुए तो फिर इसको सही सिद्ध क्यों होने दे रहे हैं? अगर ऐसा है तो हम इसे अपनी आज की विदेश नीति का फेलियर मानेंगे। उन सब बातों में ट्रंप फिर से निकल कर आते हैं और फिर एक लाइन मार देते हैं और वो कहते हैं कि भारत पाकिस्तान दोनों ग्रेट नेशन है। हमें तो केवल जलन ही सी बात की है कि तुम भारत और पाकिस्तान का नाम साथ क्यों ले रहे हो। हम इसी वजह से आज के सेशन में ये लाइन डाले हैं कि भारत को अपनी विदेश नीति को दोबारा से सोचने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी, आपने जो लोगों के अंदर ये जज्बा जगाया कि इस बार तो कुछ आर पार होने वाला है, तो साहब सवाल यह है कि आप फिर किससे डर रहे थे? आपके सामने पूरा देश साथ था, विपक्ष साथ था, हर तरह से सिचुएशंस आपके साथ थी, आपके इतिहास से आज का वर्तमान था। भविष्य क्या होगा ये तो कहने वाली बातें कही जाएंगी, लेकिन जब देश के अंदर उसका आत्मसम्मान कॉम्प्रोमाइज होता है तो उसकी परिणति कैसे होती है वो आज आपको इस कमेंट बॉक्स में आकर देखनी चाहिए। तो आपने क्यों अपनी हर रिपोर्ट में जाकर इन्हें अपडेट किया कि अमेरिका हमने ये कर दिया है, हमने रूबियो ये कर दिया है? हम चाहते क्या थे? उनसे एक बेहतर डील। जयशंकर साहब ने मिनट मिनट पर अपडेट किया। मिनट मिनट पर हुए अपडेट से एक बात याद आ जाती है, कुछ लोग जो ताजा ताजा नेता बनने निकलते हैं और उनको किसी बड़े नेता की आंखों में चमकना होता है तो वो झंडा टांकने के बाद या पर्चे बांटने के पास मंत्री जी को या अपने बड़े नेता को फोन करके कहते हैं, सर झंडा बांट दिए हैं, सर पर्चा बांट दिए हैं, सर धरना दे दिए हैं, सर बस तोड़ दिए हैं, सर आग लगा दिए हैं, सर आपसे उम्मीद नहीं थी। आप प्रशासनिक अधिकारी थे, आपकी आंखों में लोगों ने बहुत लाल आग लगाई है, हम भी लगाने वाले उनमें से एक हैं। हम मानते थे कि आपकी फॉरेन पॉलिसी एकदम झकास है, लेकिन सर आज सवाल हो रहा है आपसे, आप जिस तरह से अपना रिपोर्ट दिए ना, आप हमको लगा दिए कि छोटा हो गए हैं हम। आप उनको इन्फॉर्म किए, समझ में आता था, लगता था कि आप वैश्विक कम्युनिटी को इन्फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन को ये लोग ऐसे लेने लगेंगे सर, ये तो आपको भी सोचने की आवश्यकता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन को वो गलत तरीके से ले लिए। ये सवाल है सर आपसे इस बात को कि ट्रंप के बयान के तुरंत बाद सीज फायर रुकना, सीज फायर होना, यह आपके लिए क्या मैसेज लेकर आया? पाकिस्तान से हम ये सुनने के लिए विवश हो रहे हैं कि भारत ने हमारे कहने पर युद्ध रोक दिया। नहीं सर, हम तो फिर ऐसे युद्ध के लिए कभी तैयार ही नहीं थे और हम इस आदमी की बातों में आ गए। नहीं सर, इसका एक मैसेज हमको रोक देगा युद्ध से? बिल्कुल नहीं सर। ये जुनूनी जनता आपसे केवल यही जवाब चाहती है कि सर आप जो हमारे अंदर वॉर को लेकर के क्रांति जगाए थे ना, उसको आंसर देने आ जाइए। हमको बस इतना कह जाइए कि हम ट्रंप की बातों में नहीं आए हैं, हम करेंगे उसका इलाज, मान लेंगे। हम भारत वाले हैं, अमेरिका के सामने आज तक नहीं झुके, अब मत झुकाइए ना सर, ये अच्छा नहीं लग रहा है सर। हमारे वॉर हीरो में नेतन्याहू आ चुके हैं सर। हम चाहते थे कि जब आप चश्मे को स्टाइल से पकड़ें तो वॉर हीरो में हम आपको भी काउंट करें। हम चाहते थे कि हम प्रधानमंत्री को भी काउंट करें, क्योंकि आपने अब तक दुनिया में जहां जहां मंच पर अपनी जगह रखी है वहां दुनिया को आपने बताया है कि हम क्या हैं। ऐसे में हम अपने नेता को इस तरह से ट्रंप के बयानों में आता हुआ नहीं देख सकते साहब। यह बर्दाश्त से परे है सर, पच नहीं रहा है। हर भारतीय परेशान है इस बात से। आपके हाजिर जवाबी ने दुनिया को जवाब दिया है, आज आप ट्रंप के सामने चुप हो गए हैं। ये पच नहीं रहा है साहब, दिक्कत हो रही है साहब। ऐसे में ट्रंप का कहना कि उसने युद्ध रुकवा दिया है और आप रुक जाते हैं साहब, कुछ तो कहिए। आपसे उम्मीदें हैं, अब आप जरूर कहेंगे। वोकल पार्टी के लीडर हैं आप, किसी को तत्काल प्रभाव से जवाब देने के लिए जाने जाते हैं।